हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं एक्सरसाइज 2.5। जी हां दोस्तों, एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज जो होती हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, उनको बताना बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं जो आइडेंटिटीज यूज होने वाली है 2.5 में उनको बताने वाला हूं। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि इस जो क्लास है, आज की क्लास में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म, कंडेंस फॉर्म, ये सारे बनाना सिखाऊंगा। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको कैसे एक्सपेंड फॉर्म में करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे और कैसे कंडेंस फॉर्म में तैयार करेंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक में पूरा का पूरा कांसेप्ट आज मैं बताने वाला हूं और एक एक आइडेंटिटी से कितने नंबर और फॉर्मूले बनेंगे वो सारी बातें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कांसेप्ट नए नए कैसे फॉर्मूले याद करेंगे, किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं, सभी बातों को आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको सीखना है, आपके पास टाइम है, तो वीडियो क्लास तक आपको जरूर रहना पड़ेगा। और एक बात मैं और बता दूं, ये जो कांसेप्ट मैं आज बताने वाला हूं, ये कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मैथ को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे चलते क्लास 10 12 जब भी मैथ आप पढ़ोगे या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो आप, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो जो पहला आइडेंटिटी आता है, जो आप पहले से भी पढ़ चुके हो, उसकी हम बात करने वाले हैं। पहली आइडेंटिटी क्या होती है, देखना कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दूं। ठीक है, अब होल स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है समझना है आपको। इस वैल्यू को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, कर दिया। अब देखो इससे फॉर्मूले कितने टाइप्स के बन सकते हैं आप देखोगे। x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसका करोगे तो क्या हो जाएगा x बाई। फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूं। तो x बाई प्लस वाई स्क्वायर इन द सेंस आपको फॉर्मूला बनके तैयार हुआ, तो x स्क्वायर प्लस 2x बाई और प्लस वाई स्क्वायर, एक फॉर्मूला आपका रेडी हो चुका है ना आसान। इसी तरह सभी फॉर्मूले बने, वो सब आपको चुटकी एक बार आप सीखोगे और हमेशा याद रहेगा। चलिए अगला आइडेंटिटी, इसके प्लेस पे अगर मैं क्या ले लूं, अगली आइडेंटिटी आपकी सेकंड आइडेंटिटी है, जो एक ही बार में पूरी आइडेंटिटी आपको करवाने वाला हूं, आप टेंशन मत लेना। चलिए अगला आइडेंटिटी क्या है, अभी यहाँ पे पॉजिटिव लिया, अब मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, माइनस ले लूंगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल आराम से समझना है। यहाँ पे माइनस ले लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस लेना, और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। ओके, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई, राइट। नेक्स्ट करोगे x का मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस x बाई, फिर क्या हो जाएगा माइनस x बाई, और माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, और आपका तैयार हो गया फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस 2x बाई और प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और एक फॉर्मूला मैं और आपको बता रहा हूं, आइडेंटिटी 3, वो क्या है जल्दी चलिए। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, किस तरह आता है, x स्क्वायर बाई माइनस वाई स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, तो अब देखो x माइनस वाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सब तीनों जितनी आइडेंटिटी इक्वल लिख रहा हूं, कहीं भी आप लगा सकते हो। क्या सर इन सभी का यूज हो सकता है? हाँ, यूज हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे, किस सिचुएशन का। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो हो जाएगा आपका माइनस x बाई, और इसके साथ करोगे तो हो जाएगा आपका प्लस x बाई, और प्लस हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ये एक्सप्रेशन है, अगर आप इन दोनों को कैंसिल कर दोगे तो पहली ही वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी एक आपकी आइडेंटिटी है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक्सप्रेशन नंबर 4, अगर क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा आ रहा है, x प्लस a आ जाए और x प्लस b आ जाए, यहाँ पे प्लेसेस में चेंजेस आ रहा है, तो क्या लिखोगे आप, x स्क्वायर
ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखोगे और प्लस में क्या लिखोगे आप, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे, एक्स स्क्वायर इसका कर दो क्या हो जाएगा एक्स बी, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे क्या हो जाएगा एक्स ए, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे क्या हो जाएगा प्लस ए बी। सर और इसको किस तरह से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या ऐसा लिख दो आप a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ सवाल बन सकते हैं, कितने से कितने तो बन सकते हैं, डेट इज यहाँ पे माइनस आ जाएगा a पे, तो जिस प्लेस में a हो वहाँ पे माइनस कर देना, अगर b प्लेस में माइनस आता है तो जहाँ पे b प्लेस होगा वहाँ पे माइनस करता है, लेकिन दोनों प्लेस में माइनस आ जाए तब क्या करोगे आप, तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक प्लेस की बता दिया, दोनों प्लेस का माइनस अब मैं बता दे रहा हूँ, देखो x माइनस ए और x माइनस बी अगर क्वेश्चन में आ गया तो क्या लिखोगे आप एक्स स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस ये हो जाएगा एक्स ए, और फिर आप करोगे यहाँ पे मैं लिख लेना बी एक्स और माइनस ए एक्स, और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी, इन द सेंस यहाँ पे फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, और हमने बताया कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो जिस प्लेस में ए होगा वहां पे माइनस कर देना, और बी प्लेस पे अगर माइनस आता है तो वहां पे माइनस कर देना। सर फिर यहाँ पे क्या होगा, तो इस तरह से आप बना सकते हो कि अगर एक वैल्यू माइनस है तो वो वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव एक चीज है, ये बात आप नोट करके रखना, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है, इस बात को नहीं भूलना। ठीक है, चलिए अगली आइडेंटिटी आपकी चार आइडेंटिटीज आपको मैंने बता दिया। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है आपकी, अगर क्वेश्चन में जो आपका फिफ्थ आइडेंटिटीज है यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में, तो फिफ्थ आइडेंटिटी चेक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, फोर आइडेंटिटी सिखा दिया। सर इनमें कितने नंबर आप फॉर्मूले तैयार पड़े हैं, क्या इनको याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे इन फॉर्मूलों को आप अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन ये फॉर्मूले क्वेश्चन के थ्रू याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, कर लो। ठीक है, चलिए अगली आइडेंटिटी आपकी क्या है, अगर यहाँ पे भी मैं टू वैल्यू ले रहा था, टू वेरिएबल्स ले रहा था, अब मैं दोनों x, y और z इन दोनों का अगर आप स्क्वायर करोगे, इन द सेंस क्या कह रहा होगा, x प्लस वाई जेड और x प्लस वाई जेड, ये कह रहा है। आप इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx, ये आपका आइडेंटिटी तैयार हो गई। ठीक है, अब जो अगली आइडेंटिटी मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, अभी मैं आपको फाइव आइडेंटिटी बता दिया, थ्री आइडेंटिटीज और बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने फाइव आइडेंटिटीज सीख चुके हो, अब थ्री आइडेंटिटीज और मैं बताने वाला हूं जो आपका यूज में आने वाला है, और ये आइडेंटिटी बहुत थोड़ा कंफ्यूजन करती है, तो हमारे साथ इसको अच्छे से एक बार सीखिए, क्योंकि एक बार आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरा तो ये मकसद ही रहता है और मेरा तो भी रहता है कि अब आप क्या सीखो, कंसेप्ट सीखो। अगर आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप अपने से कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, x प्लस वाई का स्क्वायर आप सीख चुके हो, अब यहाँ पे क्यूब है, तो क्या सर इसको भी ऐसा लिखने के मैं, यस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टाइम इसको लिख दो x प्लस वाई और x प्लस वाई। अब इनको मल्टीप्लाई करो, आप जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और आपका हो जाएगा नंबर प्लस 3x वाई, और इसके पहले आप ऐसा लिखो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, और ये हो गया एक फॉर्मूला, ये तैयार हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकते हैं यहाँ से,
यहीं से दूसरा फॉर्मूला आप बना सकते हो कैसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा उसको निकालो, 3x वाई और रिमेनिंग क्या बच गया x प्लस वाई। ये फॉर्मूला इस आइडेंटिटी से बन चुका है। एक फॉर्मूला इसके इक्वल ये लिखो, या इसके इक्वल ये लिखो, या इसके इक्वल ये लिखो, एक ही आइडेंटिटी। सर एक आइडेंटिटी और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस वाई क्यूब, और इस वैल्यू को इस साइड लाओगे तो माइनस 3x और x प्लस वाई, ये भी तैयार हो चुका है। और अगर इसको इक्विलिब्रेट करोगे तो और बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका x प्लस वाई का होल क्यूब, और माइनस में हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, और माइनस में हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। ये सारी आइडेंटिटीज हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको केवल इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, इससे पूरी आइडेंटिटीज कवर हो जाएगी। लेकिन ऐसी कंडीशन पे यही आइडेंटिटी लगने वाली है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी आप इसको भी अच्छे से ध्यान से रखना कि अगर ये दोनों क्यूब में ऐसा आता है तो इसका फॉर्मूला ये होगा। चलिए ये आइडेंटिटी दिया, क्या करोगे आप, x माइनस वाई करोगे और x माइनस वाई करोगे और x माइनस वाई करोगे, ठीक है। इनका कैलकुलेशन जब करोगे क्या आएगा, x क्यूब आएगा प्लस, अच्छा यहाँ पे लिखो तो ठीक है, बाद में भी कुछ लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी लिख दो, चलो मैं यहाँ पे ना लिख के बाद में लिखूंगा, ध्यान से देखना, माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3x वाई स्क्वायर और माइनस में x क्यूब, सॉरी वाई क्यूब, ये लिख दिया। इतना आपको क्लियर है। अब इसको अगर आप बनाना चाहोगे, क्या बनाओगे, x क्यूब लिख दिया आपने, और इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यस, माइनस 3x वाई, रिमेनिंग क्या बचा आपका, x बच गया और माइनस वाई बच गया। तो यहाँ से माइनस निकालोगे तो ये बच जाएगा, और माइनस में क्या लिखो आप, वाई क्यूब, ठीक है। सर इस तरह वाला फॉर्मूला तो बताया ही नहीं आपने, चलिए इस तरह वाला भी बता देता हूँ। तो इस तरह वाला अगर आप निकालना चाहोगे, ध्यान से देखना क्या करोगे, यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे करो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक साइड लिख लो, क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इस साइड क्या लिखा है, इसको लिख लो, x माइनस वाई का होल क्यूब। और एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, इस वैल्यू को जो आपने यहाँ पे निकाले हो, रिमेनिंग क्या बच गया, ये वैल्यू इस साइड आएगी, इस साइड यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्या आएगा, प्लस 3x वाई और x माइनस वाई। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला ये भी तैयार हो चुका है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट इसमें लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके बराबर ये फॉर्मूला है, इसके बराबर ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ठीक है। तो जो याद करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। जो याद करना है, कौन सा फॉर्मूला याद करना है आपको, इसके बराबर ये वाला फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। इन सब आपको आपस में एक करोगे, लास्ट फॉर्मूला ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ये क्या है, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आएगा। फिर होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर फॉर्मूला होता है आपका एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये होगा आपका फॉर्मूला। और प्लस में 3x वाई जेड, ये होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बनाना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो आप, लिख सकते हो आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये वैल्यू जो यहाँ पर प्लस में इस साइड आओ तो माइनस हो जाएगा 3x वाई जेड, और रिमेनिंग में क्या बच जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका फॉर्मूला तैयार होगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके कंसेप्ट थे मैंने सब कुछ बता दिया। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन एक एक करके सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो अभी जाना नहीं है, उन क्वेश्चन को भी करना है, इसको नोट कर लीजिए। और मैं बता दूं, ये जो 8 आइडेंटिटीज मैंने बताया, एक इसको पेपर में नोट करिए और इसको
जब प्रॉब्लम को सॉल्व करिए तो अपने सामने रखिए। इससे क्या होगा, बार बार आपको पता चलते रहेगा कि कैसे यूज हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे यूज हो रही है। और एक बार आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको करिए। मैं आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक एक करके बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 कर लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो, उनको करना सुटेबल आइडेंटिटीज लगाकर, सुटेबल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगाकर उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, इस सवाल को अगर आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखना कि इस सवाल को अगर आप सॉल्व करने से पहले क्या लीजिए, इस सवाल को कॉपी कर लीजिए, कॉपी राइट कर लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन कैसे बन रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पे बन रहा x प्लस a, और इस वाले में क्या बन रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ पे क्या बन रहा है, b बन रहा है। तो क्या ऐसी आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हो, x प्लस a और x प्लस b वाली आइडेंटिटी क्या बताया था मैंने, x स्क्वायर बताया था, फिर क्या बताया था, प्लस a प्लस b बताया था, x और प्लस क्या बताया था, ab बताया था। जी हाँ दोस्तों, ये आइडेंटिटीज मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू तो आपकी ऑलरेडी x हो गई, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, a हो गई, और ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, b हो गई, ये आपकी x है। ठीक है, x। अब इस फॉर्मूले में जिस प्लेस पे x हो वहाँ पे x लिख दो, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो ही जाएगा, प्लस a के प्लेस पर यहाँ पे क्या 4 प्लस माइनस जरूर ध्यान देना, तो प्लस 4 है तो प्लस लिख देंगे। फिर b के प्लेस पर क्या है दोस्तों, 10, तो 10 लिख दिया मैंने, ब्रैकेट लगा दिया। अब x के प्लेस पे क्या है, x लिख दिया। अब क्या करना है आपको, प्लस a के प्लेस पे क्या है 4 और b के प्लेस पे क्या है 10। अभी मैं इसमें धीरे धीरे बता रहा हूँ, फिर देखना आप बहुत तेज से करोगे, बहुत जल्दी करोगे। ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 14x, और ये कितना हो गया आपका 14 हो गया। तो इस तरह से इसका ये आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे दिया x प्लस 4 और x प्लस 10 इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लिखोगे, दूसरा क्वेश्चन ये दिख रहा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, कितना प्रैक्टिस आप नोट कर चुके होंगे, यहाँ से ये बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखी, यहाँ पे एक बार फिर से नोट कर दे रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x और प्लस a, ये लगा है। यहाँ पर देखो क्या है, इसी तरह का सिचुएशन बन रहा है, तो मैं बोलूँगा s। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका x प्लस a और x माइनस 10, थोड़ा सा चेंजेस है, बिल्कुल घबराना नहीं है, उसी तरह करना है इसको भी। अब हमारी जो आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो, मैंने बता चुका हूँ, वो आइडेंटिटी क्या है आपको ध्यान देना, x प्लस a और x प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a प्लस b और x और प्लस में क्या लिखते थे आप, a b। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना इसको कि सर जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये तो हमारा a हो गया राइट प्लस में, और ये क्या हो गया हमारा b हो गया, क्लियर। लेकिन a b के सामने जो साइन होगा उसको ध्यान रखना। देखो मैंने बताया था इसको आपको, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, x स्क्वायर लिख दोगे, इसके बाद क्या लिखोगे आप, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस a के प्लेस पे क्या है प्लस 8, तो प्लस 8 लिख दिया, प्लस सामने नहीं लिखा जाता। b पे क्या माइनस 10 है, लिख दिया, x के प्लेस पे x और प्लस a क्या है आपका 8 और ब्रैकेट में लिखना माइनस 10। अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस माइनस 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसको मैंने आपको सिखा चुका हूँ कैसे करना, 80 आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर। अब देखिए यहाँ पे देखना, यहाँ पे आइडेंटिटी आप सीख चुके हो, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो आप, यही सोल्यूशन डायरेक्ट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखोगे 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी लगी है यहाँ पर, वही आइडेंटिटी जो
यूज कर रहे हो आप क्या आइडेंटिटी कि अगर आपका x प्लस ए आ जाए और x प्लस बी आ हो तो आप क्या लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए इंटू बी। ठीक है, क्लियर है आइडेंटिटी आपकी। अब आप क्या करोगे, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर a के प्लेस पर 3x है, ये x के प्लेस पर 3x है, a के प्लेस पर 4 है और a भी x है और ये क्या है आपका पूरा माइनस के साथ मिलोगे तो b आएगा। ठीक है, b माइनस में है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप एक्स स्क्वायर, मतलब इन द सेंस x के प्लेस पे क्या है 3x का होल स्क्वायर, राइट, प्लस इसी तरह लिखना जिससे कि आपको गलती ना हो। ठीक है, और ब्रैकेट जरूर लगाना, a के प्लेस पे क्या है 4 लिख दिया ब्रैकेट लगाकर, प्लस अब देखना b के प्लेस पे -5 है तो -5 लिख दिया, x के प्लेस पर क्या दिया ध्यान देना 3x को ऐसे ब्रैकेट में लिखो और प्लस a के प्लेस पे क्या है 4, b के प्लेस पर -5 ऐसे लिखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या प्लस लिख लो पहले -1 और 3x। ठीक है, और यहाँ पे कर दोगे तो प्लस माइनस आपका आ जाएगा 20 और आपका आंसर आने वाला है x स्क्वायर, इनका करोगे प्रोडक्ट तो देखो -3x और यहाँ पे हो जाएगा -20। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सर 2 क्वेश्चन और उनको भी बताना। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन में और करवा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला है 4 और 2। ठीक है, 4 और 2 भी क्वेश्चन दे दीजिए। y स्क्वायर 3/2 है, क्या है y स्क्वायर प्लस 3/2 और फिर है आपका y स्क्वायर माइनस 3/2। बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, जो आप करते आ रहे हो वही करना है। तो देखिए आइडेंटिटी हमारी क्या है, कैसे दिख रहा, अगर हम इसको पूरे को x मान लें तो पूरे को क्या मान लें a मान लें, तो इसको पूरे को क्या मान लें x और पूरे को क्या मान लें a। तो कैसे बनना देखना, बन रहा है x प्लस a और x माइनस a या x बाई भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, x बाई भी ले सकते हो आप, तो ऐसा भी कर सकते हो। ये होगा x प्लस a x माइनस a, ऐसा बनना। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह पर आप क्या ले लो बाई ले लो तो आपकी आइडेंटिटी समझ में आने लगेगी। बाई यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे आप बाई ले लो, यहाँ पर आपने बाई ले लिया। अब ऐसी आइडेंटिटी आप बताइए कौन सी आइडेंटिटी आपको पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, आपने बताया था कि अगर एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो हो जाता है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, बस अब जब कह रहा यहाँ पर जो x है, x क्या है आपका y, तो क्या करोगे y स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, क्योंकि x तो क्या है ओनली y स्क्वायर है और x का स्क्वायर यहाँ पे करना माइनस यहाँ पे y स्क्वायर। अब y क्या है आपका 3/2 मैंने माना तो 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर की स्क्वायर पावर क्या होती है 8 होती है, इसके पहले बता चुका हूं मैं आपको। तो क्या होगा y की पावर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपने ये आइडेंटिटी लगा के ब्लू से लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इस फर्स्ट नंबर का लास्ट 3 - 2x है, 3 - 2x और फिर क्या है आपका 3 + 2x। जी हाँ, जैसा आपने अभी लगाया है सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इसको x मान लिया और इसको आपने क्या मान लिया y। यहाँ पे क्या मान लिया, इसको x और इसको क्या मान लिया आपने y मान लिया। जब ऐसा आपको माना तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, यही पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है, यही नहीं पहचान पाते आप लोग, यही सीखना है आपको। देखो x - y और x + y, बस सेम टू सेम डिसिपिटी आइडेंटिटीज लगा रहा हूं यहाँ पे y स्क्वायर। अब उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, x के प्लेस पे x की वैल्यू लिखो कितना है 3 का होल स्क्वायर माइनस y के प्लेस पे क्या है 2x का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और इसका करोगे तो हो जाएगा -4x स्क्वायर। अब ऐसा मत करेगा सर कि माइनस का मगर होल स्क्वायर करके तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं जो सर्कल लगा रहा हूँ उसको ले रहा हूँ तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ भी ऑलरेडी
माइनस था। इसी तरह यही आइडेंटिटीज लगा के क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला। तो ठीक है, यहां तक आपको कैसे लगा? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताने वाला हूँ अगले पार्ट में। जस्ट बहुत जल्द अगला पार्ट आपको मिल जाएगा। कौन कौन पार्ट? 2 क्वेश्चन नंबर, 3 क्वेश्चन नंबर और 4 क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।